कि हमारे विश्वविद्यालय में हमारे सीएमओ डॉक्टर अजय कुमार वर्मा जी उपस्थित हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जोरदार ताली के साथ। हमारे नोडल ऑफिसर अशोक कुमार जी भी उपस्थित हैं। हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी जो मनोवैज्ञानिक हैं, मनोविश्लेषक हैं, आप भी उपस्थित हैं। हम आपका भी अभिनंदन करते हैं। आज एक शब्द चलता है विकास, और विकास की इस दौड़ में मनुष्य को ये लगता है कि ये एक संघर्ष हो गया है प्रकृति और व्यक्ति के बीच में, व्यष्टि और समष्टि के बीच में। अगले 1 घंटे तक आपस में बात नहीं करेंगे, संस्कृति को बनाए रखेंगे। बस अभी थैंक यू। जब व्यक्ति को ये लगता है कि मैं प्रतियोगिता, हमारे यहाँ अंग्रेजी में तो एक ही वर्ड है कंपटीशन, लेकिन हिंदी में कंपटीशन के लिए 2 शब्द हैं, एक प्रतियोगिता, एक प्रतिस्पर्धा। प्रतियोगिता ये नेगेटिव शब्द है, प्रतिस्पर्धा ये पॉजिटिव शब्द है। जब हम खेलते हैं और उसमें अगर हम प्रतिस्पर्धा करें तो हमें हमारे हारने का अफसोस नहीं हो, लेकिन अगर हम प्रतियोगिता करें और हम उसमें हार जाएं, भले ही कबड्डी का मैच हो और उसमें प्रतिस्पर्धा में हार जाए तो अफसोस नहीं होता, प्रतियोगिता में अगर हार जाए तो अफसोस होता है। और जिस बात का अफसोस होता है वो बात सीधे जाकर दिल पे लगती है, और दिल फेविकॉल से जुड़े ना जुड़े, बातों से जरूर टूटता है, और उस टूटन के कारण ही एक समस्या। कल मैं देख रहा था एक सोशल मीडिया पे कि भोजपुरी एक अवेयर हैं आप इस बात, ये इसका कारण क्या होता है? सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी लोग इस बात के लिए मजबूर क्यों होते हैं कि वो आत्महत्या कर लें? कारण क्या होता है? सफलताएं संतुष्टि क्यों नहीं देती? सक्सेस सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं देती? क्योंकि विकास की इस दौड़ में हम अपने विनाश की पटकथा लिखते हैं, और हमको ये नहीं पता होता कि जिस विकास के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, अल्टीमेटली ये जो रास्ता है ये विनाश की ओर जाता है। और इस कारण आदमी सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी उसको ये लगता है कि कुछ छूट गया, कुछ लुट गया, मुझे कुछ मिला नहीं, और इसलिए वो आत्महत्या जैसे कदम उठाता है। आत्महत्या शब्द गलत है, पता नहीं किसने लिखा हुआ है। तो आज के इस दौर में, और सबसे कम अब आत्महत्याओं में जो डेटाज आए हैं उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि पुरुष ज्यादा करते हैं, महिलाएं कम करती हैं। शायद इसलिए कि पुरुष फिजिकली तो मजबूत होता है लेकिन इमोशनली वीक होता है,
और इसलिए वो ये, अच्छा आपको ये कौन है, कौन कौन है ये आपस में बात कर रहे हैं? जब प्रोफेसर्स देखेंगे, फैकल्टी देखेंगे, कौन कौन? अतिथि आए हैं हमारे, महत्वपूर्ण विषय है और इस महत्वपूर्ण विषय को भी इस हल्के में लेना आत्महत्या का ही कारण है। फैकल्टी मुझे बताएगी कौन कौन है वो जो बात कर रहे थे। तो विकास की इस दौड़ में मनुष्य कहाँ खड़ा है उसको अपना निर्धारण करना है। और चूंकि ये दुनिया में अभी पिछले 4-6 सालों से सबसे ज्यादा सेमिनार्स, वर्कशॉप्स इसी पर हो रहे हैं कि किस तरीके से युवा पीढ़ी को आत्महत्याओं से रोका जाए। कई सारी धार्मिक पुस्तकों में सबसे ज्यादा जघन्य अपराध अगर किसी को माना गया है तो आत्महत्या को माना गया है। पशु कभी आत्महत्या नहीं करते, वही पशु आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं जो चिड़ियाघरों में रहते हैं। और जो मनुष्य अपने आप को किसी ना किसी चिड़ियाघर में पाते हैं वही आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारे बीच में हमारे बड़े विद्वान लोग आए हैं जिनका एक्सपर्टाइजेशन यही है। हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। हम आपकी बातों को बड़ी गंभीरता पूर्वक लेंगे और बातें कभी सीधी सीधी नहीं होती, मीनिंग ऑफ द मीनिंग होता है। इसलिए किसी ने क्या सेंटेंस बोला इस बात का कभी कोई महत्व नहीं होता, सेंटेंस के पीछे वो क्या कहना चाहते हैं उसका मीनिंग होता है। और ये समझने के लिए हम हमारे अतिथियों की बात और उसके जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं 1 से लेकर 6 तक, सभी डायमेंशंस पर अतिथियों की बातों पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे। और चूंकि हम विश्वविद्यालय के छात्र हैं, विश्वविद्यालय के छात्रों में आत्महत्या का रेट इतना ज्यादा नहीं है जितना 10th और 12th वालों को। तो हमारे संपर्क में जितने हमारे छोटे भाई होंगे, बहनें होंगी, उनको हम जिंदगी का फलसफा समझाएंगे, लेकिन हम तभी समझाएंगे जब हमको समझ में आता हो। व्यक्ति की प्रॉब्लम क्या है कि खुद तो बात समझ में आती नहीं है और दूसरों को समझाता है, वहीं गड़बड़ हो जाती है। तो हम हमारे अतिथियों को गंभीरता से सुनेंगे और हमारे अतिथि ये इंप्रेशंस लेकर जाएंगे। इस बात का मैं एश्योरेंस देता हूं कि हमारे विद्यार्थियों की जबान तो क्या गर्दन भी नहीं हिलेगी जब तक हमारे अतिथि यहाँ रहेंगे। तो आप हमारे बीच में आए हैं, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हम इसके लिए आपके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।